Hello everyone, welcome back to my channel IIT JEE Maths Simplified by मीना। मॉडुलस फंक्शन के पार्ट 2 वीडियो में हमने देखा था कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है और उसके लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और आपसे कहा था कि इसका ग्राफ आप खुद ट्राई करें। उसका सोल्यूशन मैंने इस वीडियो के एंड में डाला है। अगर आप पहले देखना चाहें तो मैं उसका टाइम पॉइंट मेंशन कर दूंगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडुलस पे बेस्ड इक्वेशंस और इनइक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं ग्राफ्स यूज करके और बिना ग्राफ्स यूज किए। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए ये इक्वेशन देखते हैं। मॉडुलस x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 2 इक्वल्स टू 4। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ दो मॉडुलस इन्वॉल्व है जिसमें इसकी डेफिनेशन इस पे डिपेंड कर रही है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है या छोटी, और इस मॉडुलस की डिपेंड कर रही है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है या छोटी। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 3 टुकड़ों में बात करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैंने नंबर लाइन पे 1 और 2 मार्क कर लिया। पहला टुकड़ा कि x की वैल्यूज 1 से छोटी हो तब क्या होगा, 1 से 2 के बीच में हो, ये सेकंड टुकड़ा, इस पे हम बात करेंगे, और 2 से बड़ी हो अगर x की वैल्यूज तो इस तीसरे टुकड़े पे बात करेंगे। चलिए एक एक करके तीनों टुकड़ों पे बात करते हैं। पहला केस लेते हैं कि अगर x की वैल्यूज 1 से छोटी है, तो अब ये डिसाइड करेंगे कि अगर x की वैल्यूज 1 से छोटी है तो ये एक्सप्रेशन मॉडुलस के बाहर कौन से साइन के साथ आ रहे हैं। x की वैल्यू 1 से छोटी होने पर x माइनस 1 एक नेगेटिव एक्सप्रेशन होगा, मतलब ये मॉडुलस के बाहर माइनस साइन के साथ निकलेगा। और अगर x की वैल्यूज 1 से छोटी है तो x माइनस 2 भी एक नेगेटिव एक्सप्रेशन होगा, इस वजह से ये मॉडुलस के बाहर एक माइनस साइन के साथ निकलेगा। तो यहाँ पे माइनस साइन के साथ x माइनस 1 और माइनस साइन के साथ x माइनस 2 इक्वल्स टू 4। ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई जिसको हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 4, यानी कि माइनस 2x इज इक्वल टू 1, x इक्वल्स टू माइनस 1/2। यहां से हमें जो x की वैल्यू मिली है ये जरूर चेक करेंगे कि ये उसी टुकड़े में लाए करे जिस टुकड़े पे हम बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि भाई x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। तो यहां से आपको जो x की वैल्यू मिली है ये 1 से छोटी है या नहीं ये जरूर चेक कर लें। अगर ये 1 से छोटी है तो इसे हम अपने आंसर में रखेंगे, और अगर ये इस टुकड़े के बाहर है मतलब 1 से छोटी नहीं है तो फिर हमें ये आंसर रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू माइनस 1/2 एक आंसर होगा क्योंकि ये वैल्यू 1 से छोटी है। इसके बाद अगले टुकड़े पर आते हैं। x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में, 1 को आपको इंक्लूड करना है कम से कम एक बार, तो क्योंकि यहाँ 1 को इंक्लूड नहीं करा तो हम यहाँ कर लेते हैं, और क्योंकि हम यहाँ 2 को इंक्लूड कर रहे हैं तो हम तीसरे टुकड़े पे 2 को छोड़ भी सकते हैं। 1 से 2 के बीच की कोई x की वैल्यू सोचिए और यहाँ रख के डिसाइड कीजिए कि ये एक्सप्रेशन उस टाइम नेगेटिव बन रहा है या पॉजिटिव। तो 1 से 2 के बीच की अगर आप कोई भी x की वैल्यू लेते हो तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो मॉडुलस के बाहर ये सेम साइन के साथ निकलेगा, मतलब एज इट इज बाहर निकल जाएगा, x माइनस 1 एज इट इज। और 1 से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू अगर आप यहाँ रख के देखें तो ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव है, मतलब कि ये मॉडुलस के बाहर माइनस साइन के साथ आएगा। तो माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 4। अब इस लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें x और माइनस x कैंसिल हो जाता है और माइनस 1 प्लस 2 यहां आ गया 1 इक्वल्स टू 4, बट 1 इक्वल्स टू 4 तो रॉन्ग है। इसका मतलब हम तो x की वो वैल्यू ढूंढ रहे थे जिससे कि LHS और RHS इक्वल आए। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे टुकड़े में x की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिससे कि हमें LHS और RHS इक्वल मिल सके। मतलब यहाँ हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला, नो सोल्यूशन। इस टुकड़े में हमें एक भी आंसर नहीं मिला। इसी केस में अगर ऐसा हो जाता सपोज कि ये दोनों वैल्यूज सेम आती, जैसे 4 इक्वल्स टू 4 आ जाता या 1 इक्वल्स टू 1 आ जाता, तो इसका मतलब ये होता कि x की इन सारी वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। मतलब उस केस में इस टुकड़े से हमें आंसर मिल जाता x की ये सारी वैल्यूज 1 से 2 के बीच का, मतलब ये पूरा इंटरवल इस टुकड़े का आंसर बन जाता। बट यहाँ क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल नहीं है तो यहाँ हमें इस टुकड़े से कोई भी आंसर
नहीं मिला। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन को आप ये भी कह सकते हो कि नल सेट, x बिलोंग्स टू नल सेट। तीसरे टुकड़े पर आते हैं, x की वैल्यू 2 से बड़ी हो तो इस सिचुएशन में क्या होगा। अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, मतलब मॉडुलस के बाहर एज इट इज आ जाएगा, और x की वैल्यू 2 से बड़ी रखने पर ये एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव है तो ये भी एज इट इज बाहर आ जाएगा। तो x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 4। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 4, 2x इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू 7/2। जैसा कि मैंने आपसे पहले बोला, ये आप जरूर चेक किया कीजिए कि आपको यहां से जो x की वैल्यू मिली वो उसी टुकड़े में लाए करें जिस टुकड़े को आपने कंसिडर किया हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं कि x की वैल्यूज 2 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये जरूर चेक करें कि यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो 2 से बड़ी है कि नहीं। तो 7/2 तो 2 से बड़ा होता है, तो इसे भी हम अपने आंसर में रख लेते हैं। तो इस तरह से हमने पूरी नंबर लाइन पर बात कर ली 3 टुकड़ों को लेकर के। तो फाइनल आंसर हमारा होगा इन तीनों आंसर्स का टोटल, मतलब यूनियन। तो हमारा आंसर बनेगा कि x की 2 ही वैल्यूज फाइनली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। एक तो x की वैल्यू -1/2 और एक 7/2। तो फाइनल आंसर है एक सेट जिसमें एक वैल्यू है -1/2 और 7/2। इस तरह से आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पे मैं आपको बताती हूं, अगर ये इन इक्वेशन होती तो हम इसको कैसे सॉल्व करते। सपोज हम यहीं पे कंसिडर कर लेते हैं ये होता ग्रेटर देन 4। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करते। तरीका ऐसा ही है, क्योंकि ये इन दोनों मॉड के लिए हमें इन्हीं 3 टुकड़ों पे बात करनी पड़ेगी। पहला टुकड़ा x की वैल्यू 1 से छोटी हो, दूसरा 1 से 2 के बीच में हो, और तीसरा 2 से बड़ी वैल्यूज हो। पहले टुकड़े में जैसे कि हमने देखा कि ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है तो ये माइनस साइन के साथ बाहर आएगा, ये भी नेगेटिव है तो ये माइनस साइन के साथ बाहर आएगा, लेकिन यहां ग्रेटर देन 4 बन जाएगा। आगे प्रोसीड करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करो, -2x + 3 ग्रेटर देन 4। 3 को वहां शिफ्ट करते हैं तो -2x ग्रेटर देन 1। अब यहां से देखिए, अब आप इसको -2 को अगर उधर डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी में अगर आप नेगेटिव नंबर डिवाइड करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो ये बन जाएगा x लेस देन -1/2। और अब हमें यहां से जो आंसर आया है वो उतना ही रखना है जितना ये टुकड़ा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको जो आपने टुकड़ा लिया हुआ है वो और जो आपको उसके अंदर आंसर मिला, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेके चलना है। तो इंटरसेक्शन के लिए हम यहाँ एक नंबर लाइन बना लेते हैं और इन दोनों का इंटरसेक्शन देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो आपने टुकड़ा कंसिडर किया हुआ था कि x की वैल्यूज 1 से छोटी होनी चाहिए, और आपका आंसर मिल रहा है कि x की वैल्यूज -1/2 से छोटी होनी चाहिए। और अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन देखें तो वो आ रहा है कि x की वैल्यूज -1/2 से छोटी होनी चाहिए। यानी पहले टुकड़े से हमें यह आंसर मिला कि x की वैल्यूज लेस देन -1/2। इसको हम 1 मार्क कर लेते हैं। इसके बाद हम सेकंड टुकड़े पर आते हैं। यही केस लेंगे हम, ये एज इट इज बाहर निकला, ये माइनस साइन के साथ बाहर निकला, और यहां पर आ गया ग्रेटर देन 4। और इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से आ जाएगा 1 ग्रेटर देन 4। अगेन 1 4 से ग्रेटर तो होता ही नहीं है, मतलब कि ये यहां से हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला। मान लीजिए अगर ऐसा होता कि यहां आ जाता, कुछ इस तरह की सिचुएशन होती और यहां आ जाता 1 लेस देन 4, तो 1 लेस देन 4 तो एक ट्रुथ है, एक सच है कि 1 4 से छोटा होगा। इसका मतलब कि x की इन सभी वैल्यूज के लिए यहां दी गई इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। तो उस केस में इसका आंसर हो जाता x की ये सभी वैल्यूज। बट क्योंकि अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें ऐसी चीज आई है जो कि सही नहीं है, इसका मतलब यहां से हमें x की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो यहां से भी हम कह सकते हैं x की हमें कोई वैल्यू नहीं मिली, यानी x बिलोंग्स टू नल सेट। अब तीसरे केस की बात करते हैं, तीसरे टुकड़े की, जिसमें आपने कंसिडर किया हुआ है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी हो।
तो ये हमने देखा ही था कि 2 से बड़ी वैल्यूज के लिए ये दोनों एक्सप्रेशन मॉडुलस के बाहर एज इट इज आ रहे हैं और ग्रेटर देन 4 के लिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहां ग्रेटर देन 4 और 3 शिफ्ट किया तो 3 यहां शिफ्ट कर दिया तो ग्रेटर देन 7। इसको आगे बढ़ाने के लिए आप 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एक पॉजिटिव नंबर है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा। तो x ग्रेटर देन 7/2। जैसा कि मैंने पहले बोला, आपका जो आंसर आया है वो और आपने जो टुकड़ा कंसिडर किया हुआ है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तब जाके हमें पता चलेगा कि इस टुकड़े में हमें क्या आंसर मिला। तो हमने टुकड़ा कंसिडर किया हुआ था कि x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए और हमारे पास आंसर आ रहा है कि x की वैल्यू 7/2 से बड़ी है। और अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो आंसर है कि 7/2 से बड़ी है। तो यहां से आ गया x इज ग्रेटर देन 7/2। सपोज इसको हम 2 मार्क कर लेते हैं। अब इस इक्वेशन का फाइनल आंसर होगा, तीनों टुकड़ों से हमें जो आंसर मिला है उन तीनों का यूनियन। तो एक आंसर है ये कि x इज लेस देन -12, इससे हमें कुछ मिला ही नहीं। और दूसरा आंसर है x इज ग्रेटर देन 7/2। अब इन दोनों का यूनियन ले तो यूनियन होगा कि x की वैल्यूज -∞ से -1/2 यूनियन 7/2 से इंफिनिटी। इसे आप नंबर लाइन पर भी देख सकते हैं। हमारे पास एक आंसर है x की वैल्यूज -1/2 से छोटी और एक आंसर है कि x की वैल्यूज 7/2 से बड़ी। तो इन दोनों का यूनियन हो गया x बिलोंग्स टू, मैं फाइनल आंसर यहां लिख देती हूं। फाइनल आंसर हमारे पास आया है x बिलोंग्स टू -∞ से -1/2 यूनियन 7/2 से इंफिनिटी। तो इस तरह से आप इस तरह की इक्वेशंस और इन इक्वेशंस को बिना ग्राफ यूज किए सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इन्हीं इक्वेशंस को हम ग्राफ यूज करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो अभी इक्वेशन और इन इक्वेशन हमने सॉल्व की, इसको ग्राफ यूज करके हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले हम वो पूरा कंसेप्ट समझ लेते हैं कि ग्राफ यूज करके हम कोई भी इक्वेशन या इन इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे एक इक्वेशन हम कंसिडर करते हैं f(x) इक्वल्स टू gx। यहीं पे मैं 2 इन इक्वेशंस भी लिख देती हूं, f(x) ग्रेटर देन gx और एक इन इक्वेशन और कंसिडर कर लेते हैं f(x) लेस देन gx। सपोज आपको ये इक्वेशन या ये इन इक्वेशंस ये सब आपको ग्राफ यूज करके सॉल्व करना हो तो क्या तरीका होगा। सबसे पहले आपको कार्टेशियन प्लेन पे y इज इक्वल टू fx यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो भी x का फंक्शन लिखा हुआ है उसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो y इज इक्वल टू fx का आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। सपोज जो भी इसका ग्राफ है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज इसका ग्राफ ऐसा बनता है, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है y इज इक्वल टू fx का, और जो राइट हैंड साइड में फंक्शन है उसका भी ग्राफ इसी कार्टेशियन प्लेन पे यानी इसी xy प्लेन पे ड्रॉ कर लीजिए। तो y इज इक्वल टू gx का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि सपोज इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, ये है y इज इक्वल टू gx। यहां पे मैंने एक ग्राफ डॉटेड लाइन से और एक ग्राफ सॉलिड लाइन से इसलिए बनाया ताकि आपको दोनों में डिफरेंस दिखता रहे कि ये y इज इक्वल टू fx का ग्राफ है और ये y इज इक्वल टू gx का ग्राफ है। सपोज ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट पर और उस पॉइंट पर x की वैल्यू है अल्फा, अज्यूम किया हुआ है हमने। अब देखते हैं कि इस ग्राफ से हम ये सब इक्वेशंस या इनइक्वेशंस कैसे सॉल्व करेंगे। तो fx इक्वल्स टू gx सॉल्व करने का मतलब हुआ x की वो वैल्यूज पता करना जिसपे कि आउटपुट fx और आउटपुट gx आपस में इक्वल हो। तो अगर आप ग्राफ में देखें तो जिन पॉइंट्स पर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को मीट करेंगे उस पॉइंट पर fx का आउटपुट और gx फंक्शन का आउटपुट सेम होगा। जैसे कि ये दोनों ग्राफ अगर अल्फा पे मीट कर रहे हैं तो यहाँ पे इस पॉइंट में अगर आप x की वैल्यू fx फंक्शन में डालते हो तो आउटपुट f अल्फा आएगा, और इस फंक्शन में अगर आप रखते हो अल्फा तो आपको
जी अल्फा मिलेगा, यानी इस पॉइंट पर एफ अल्फा और जी अल्फा आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन अगर आपको थ्रू ग्राफ सॉल्व करनी हो तो सिंपली हमें ढूंढने होंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स पर वो दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं या मीट कर रहे हैं। उन पॉइंट्स के जो एब्सिसा होंगे, यानी उन पॉइंट्स पर जो एक्स की वैल्यू होगी, वो उस इक्वेशन का आंसर होगा। तो यहां हम देखें तो अल्फा पर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को मिल रहे हैं, तो इस इक्वेशन का आंसर होगा x इक्वल्स टू अल्फा। इसी तरह अगर आपको ये इनइक्वालिटी ग्राफ के थ्रू सॉल्व करनी हो तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें x की वो वैल्यूज चाहिए जिन पर कि fx का आउटपुट gx के आउटपुट से बड़ा हो। यानी अगर हम ग्राफिकली देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां fx का ग्राफ gx के ग्राफ से ऊपर हो। तो अगर आप यहां दोनों ग्राफ बने हुए हैं तो देखिए कि fx का ग्राफ कब gx के ग्राफ से ऊपर है। तो यहां आप देख सकते हो अल्फा पॉइंट को क्रॉस करने के बाद fx का ग्राफ ऊपर है और gx का ग्राफ नीचे है। मतलब fx का ग्राफ मतलब डॉटेड लाइन। तो आपको ये देखना है कि कब डॉटेड लाइन जो है वो सॉलिड लाइन से ऊपर है, तो वो है अल्फा से बड़ी वैल्यूज के लिए। तो इस इनइक्वालिटी का आंसर हो जाएगा x की वो सभी वैल्यूज जो अल्फा से बड़ी है। तो x इज ग्रेटर देन अल्फा। यहीं पे अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा होता तो हम वो वैल्यूज ढूंढते जिसपे fx का ग्राफ gx से बड़ा या बराबर, यानी कि ऊपर या बराबर है। तो यहां पे हम देखते कि डॉटेड लाइन कब gx वाली लाइन सॉलिड लाइन से ऊपर या इक्वल है। तो यहां पे हमारे उस केस में आंसर में अल्फा भी इंक्लूड हो जाता अगर यहां इक्वालिटी लगी होती। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मतलब हो गया कि वो वैल्यूज पता करना x की जिनपे कि fx का आउटपुट gx के आउटपुट से कम है, छोटा है। ग्राफिकली बोले तो जहां fx का ग्राफ gx के ग्राफ से नीचे है। fx का ग्राफ मतलब डॉटेड लाइन वाला ग्राफ और gx मतलब सॉलिड लाइन वाला ग्राफ। मतलब हमें x की वो वैल्यूज बतानी है जहां पर डॉटेड लाइन वाला ग्राफ सॉलिड वाली लाइन वाले ग्राफ से नीचे है। तो डॉटेड लाइन वाला ग्राफ सॉलिड लाइन वाली ग्राफ से नीचे इस जगह है। मतलब कब? जब x की वैल्यूज अल्फा से छोटी है। तो इस इनइक्वालिटी का आंसर हो जाएगा x लेस देन अल्फा। तो आप दोनों तरफ जो फंक्शन है उनके ग्राफ बना करके बहुत ही इजीली इनके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो ग्राफ यूज करके हम इस तरह से इक्वेशंस या इनइक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो ये कंसेप्ट अगर आपको समझ आ जाता है तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं ग्राफ यूज करके। ये क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था बिना ग्राफ यूज करे। जैसा कि मैंने अभी बताया, अगर आप इसे ग्राफ यूज करके सॉल्व करना चाहते हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन लिखा है यानी y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2, इसका ग्राफ बना ले। और राइट हैंड साइड में y इज इक्वल टू 4 which is a line parallel to x axis, इसका ग्राफ बना ले और देख ले कि ये दोनों ग्राफ कहां कहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इससे भी बेटर एक तरीका, इससे भी ज्यादा कन्वीनियंट तरीका, ये जो अभी बोला ये तो है ही, इससे भी कन्वीनियंट तरीका ये होगा कि हम क्यों ना इस 4 को पहले ही यहां शिफ्ट कर लें। मतलब हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आ गया मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 माइनस 4। तो y इज इक्वल टू ये फंक्शन इक्वल्स टू दूसरी तरफ हो जाएगा 0। तो दूसरी साइड पे फंक्शन हमें y इज इक्वल टू 0 ड्रॉ करना होगा। और y इज इक्वल टू 0 का मतलब तो x एक्सिस ही होता है। तो एक तरह से हमें सिर्फ एक ही ग्राफ ड्रॉ करना है और दूसरा ग्राफ तो x एक्सिस ही है, तो वो ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं कि ग्राफ यूज करके हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले जैसे कि मैंने बोला आप 4 को यहां शिफ्ट कर दीजिए, तो ये बन गया मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब हम एक बार ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल टू इस एक्सप्रेशन का और एक बनाएंगे y इज इक्वल टू 0 का। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए हमने y एक्सिस और x एक्सिस बनाई और हम जानते ही है कि इसकी डेफिनेशन 1 और 2 पे चेंज होगी। तो हमने 1 और 2 मार्क कर लिया। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ही था कि यहाँ पे ग्राफ होगा 1 से पहले एक रे, 1 से 2 के बीच में एक लाइन सेगमेंट और 2 के बाद एक रे। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि भाई 1 पर क्या आउटपुट आ रहा है और 2 पर क्या आउटपुट आ रहा है, जिससे हमें 1 से 2 के बीच का लाइन सेगमेंट मिल जाए। तो 1 रखने पे देखिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाती है 0। 1 रखने पर मॉड के अंदर -1 मतलब बाहर आ जाएगा +1 बन के, तो 1 - 4, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ रही है -3।
तो 1 पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है -3। सपोज -3 यहां है, और 2 रखने पे ये है 1, 2 रखने पे ये है 0 और -4, तो 2 - 4 इज अगेन -3, तो 2 रखने पे भी इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू आ रही है -3। तो 1 से 2 के बीच में ये -3 बना हुआ है। आप कह भी सकते हो कि ये एक लाइन सेगमेंट y इज इक्वल टू -3, मतलब y इज इक्वल टू -3 का ये एक पार्ट है, पोर्शन है। 2 से बड़े के लिए आपको एक पॉइंट तो पता चल ही गया। दूसरे पॉइंट के लिए आप कोई भी एक नंबर ले लीजिए, जैसे 3, और 3 रख के देख लीजिए कि आपको क्या वैल्यू मिल रही है। तो 3 पर ये बन जाता है 2 + 1, 2 + 1 3 -4, मतलब -1। तो 3 रखने पे ये आ गया -1, तो 3 रखने पे -1 आ गया। तो ये लाइन यहां से ऐसे क्रॉस होगी, और यहां कौन सी रे है, इसके लिए आप कोई भी एक नंबर जो 1 से छोटा हो वो ले लेते हैं। सपोज 0 रख के देख लीजिए। तो अगर आप 0 लेते हैं तो 0 पे ये वैल्यू है 1 + 2, क्योंकि मॉडुलस के बाहर ये 2 बनकर आएगी। 1 + 2 3 -4, तो 3 - 4 इज -1, तो 0 रखने पर भी ये -1 है। तो 0, -1 से पास हो रहा है, मतलब इधर की साइड जो रे है वो ऐसे क्रॉस हो रही है। तो ये आपके पास ग्राफ आ गया लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है उसका। अब राइट हैंड साइड, हमें बस ये देखना है कि राइट हैंड साइड वाला ग्राफ और लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ कहां कहां इंटरसेक्ट कर रहा है। तो राइट हैंड साइड में तो y इज इक्वल टू 0, मतलब x एक्सिस है। तो सिंपली हमें ये देखना है कि ये जो ग्राफ हमने लेफ्ट हैंड साइड वाला बनाया, ये x एक्सिस को कहां क्रॉस कर रहा है। तो x एक्सिस को ये क्रॉस कर रहा है इस जगह, मतलब यहां कौन सी x की वैल्यू है ये हमें पता करना है, और यहां कौन सी x की वैल्यू है ये हमें पता करना है। इसके लिए हमें ये पता करना होगा कि इस लाइन की इक्वेशन क्या है। तो यहां देख लीजिए, 3 से बड़े के लिए ये एक्सप्रेशन एज इट इज, ये भी एज इट इज। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 2x - 3 - 4, मतलब 2x - 7। तो 2x - 7 का ये पार्ट है। और इस वाले लाइन की बात करें, क्योंकि यहां पर भी ये x एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट हो रहा है, तो 1 से छोटे के लिए ये माइनस बनकर आएगा, ये भी माइनस साइन के साथ आएगा। तो ये एक्सप्रेशन होगा -x - x -2x +1 +2 3 - 4 -1। तो ये माइनस साइन के साथ बाहर निकलेगा, ये माइनस साइन के साथ बाहर निकलेगा, और फिर सिंप्लीफाई करके देख लिया तो y इज इक्वल टू -2x - 1। अब इस पॉइंट को निकालने के लिए आप 2x - 7 को 0 से इक्वेट कर लीजिए, क्योंकि दूसरी तरफ 0 है। तो 2x - 7 को जब आप 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 7/2, तो ये पॉइंट है 7/2, 0। और एक बार -2x - 1 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ गई -1/2, तो ये पॉइंट है -1/2, 0। इससे हमें पता चल गया कि ये वाला ग्राफ x एक्सिस को -1/2 और 7/2 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब यही वो पॉइंट है जहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला ग्राफ आपस में इक्वल है, मतलब आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आंसर होगा x इक्वल्स टू -1/2 एंड 7/2। अब देखते हैं कि वो इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करेंगे। तो इनइक्वालिटी हमने सॉल्व की थी mod x - 1 + mod x - 2 > 4। इसमें भी ग्राफ के लिए हम वही स्टेप सारे फॉलो कर रहे हैं जो हमने इक्वेशन के लिए किए थे। पहले 4 को यहां शिफ्ट कर देते हैं। अब हमें इस साइड वाला ग्राफ बनाना है, यानी y इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, y इज इक्वल टू 0, तो x एक्सिस है ही। और हम ये देखेंगे कि x की कौन सी वैल्यूज के लिए ये वाला ग्राफ ग्रेटर है इस वाले ग्राफ से, मतलब ये वाला ग्राफ इस वाले ग्राफ से ऊपर कब है। तो ये वाला ग्राफ अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया ही था। अब हमें देखना है कि ये जो दूसरा ग्राफ, मतलब ये x एक्सिस है, तो ये जो ग्राफ हमने अभी ड्रॉ किया है ये x एक्सिस के ऊपर कब है। तो देखिए x एक्सिस पे इसने इंटरसेक्ट किया, यहां x एक्सिस के ऊपर ये वाला ग्राफ चला गया। इस रास्ते में लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ x एक्सिस के नीचे है, और फिर वापस -1/2 के इधर जाते हैं तो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर आ गया। तो इसका मतलब हमें पता करना है कि ये ग्राफ x एक्सिस के ऊपर कब है। तो सीधे आपको ग्राफ को देखते ही पता चल रहा है कि -∞ से -1/2 तक ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है, और उसके बाद 7/2 से इंफिनिटी तक ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है। -1/2 और 7/2 इंक्लूड नहीं होंगे हमारे आंसर में,
क्योंकि -1/2 और 7/2 पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और हमें निकालना है कि ग्राफ ऊपर हो एक्स एक्सिस से। तो यहां से हम डायरेक्ट ग्राफ देख के बोल सकते हैं कि आंसर होगा x बिलोंग्स टू, मैं आंसर यहां लिख देती हूं, x बिलोंग्स टू -∞ से -1/2 यूनियन 7/2 से इंफिनिटी। तो यहां हम देख सकते हैं कि हम ग्राफ यूज करके इनइक्वालिटी कितनी इजीली सॉल्व कर पाए। तो मेरा सजेशन आपको ये होगा कि अगर इक्वेशन आती है मॉडुलस से रिलेटेड तो आप बिना ग्राफ यूज करे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इन इक्वेशन आती है, स्पेशली इस बात का ध्यान रखिएगा कि इन इक्वेशन में ये एक्सप्रेशन लीनियर हो। लीनियर से मेरा मतलब है कि जब हम इनको मॉडुलस से बाहर निकालें तो लीनियर एक्सप्रेशन बने। तो आप इनको ग्राफ यूज करके कीजिएगा, तो उससे आपके पास सोल्यूशन जल्दी आ जाएगा। जैसे अभी हमने ग्राफ बनाते ही हमें दिख गया कि ये ग्राफ कब एक्स एक्सिस के ऊपर है। अगर ये लीनियर नहीं हो, सपोज इस तरह का क्वेश्चन हो x मल्टीप्लाइड बाय मॉड x माइनस 1, तो वहां आप ग्राफ से मत कीजिएगा, वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उस केस में बेटर है कि आप इसको बिना ग्राफ यूज करें। यहीं पे आप सोच के रखिएगा कि अगर इसी क्वेश्चन में ये लेस देन 4 होता तो इसका आंसर क्या आता। लेस देन 4 होने पर हमें वो वैल्यूज x की देनी पड़ती जिसके लिए कि ये वाला ग्राफ x एक्सिस के नीचे हो, ये वाला ग्राफ x एक्सिस के नीचे हो। तो ये वाला ग्राफ x एक्सिस के नीचे कब है, x की वैल्यूज -1/2 से 7/2 के बीच में। तो उस केस में हमारा आंसर हो जाता, सिंपली ग्राफ देख के हमें आइडिया लग गया कि आंसर होगा x बिलोंग्स टू -1/2 से 7/2 ओपन इंटरवल। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ग्राफ यूज करके या बिना ग्राफ यूज करे हम मॉडुलस के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। अब मैं आपको बताती हूं उस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने आपको पिछले वीडियो में होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन था कि हमें ग्राफ बनाना था इस फंक्शन का y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 2 प्लस मॉड x प्लस मॉड 3 माइनस x। y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 2 प्लस मॉड x, और इसको आप मॉड x माइनस 3 भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको मॉडुलस के पार्ट 1 वीडियो में बताया था मॉड a माइनस b बोलो या मॉड b माइनस a बोलो, एक ही बात होती है। तो इसके लिए नंबर लाइन पर हमें -2, 0 और 3, इनफैक्ट कार्टेशियन प्लेन पे हम मार्क कर लेते हैं -2, 0 एंड 3। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि -2 से 0 के बीच में एक लाइन सेगमेंट होगा, 0 से 3 के बीच में भी एक लाइन सेगमेंट होगा, 3 के बाद रे और -2 से पहले रे। तो हम -2 रख के पहले वैल्यू निकाल लेते हैं कि क्या आ रही है। तो -2 पे ये 0 है, -2 रखने पर ये 2 बन जाएगा और -2 रखने पर ओवरऑल इसकी वैल्यू आएगी 5। तो -2 रखने पर ये 2 और ये 5, यानी टोटल हो गया 7। तो -2 रखने पर, सपोज 7 यहां है, तो -2 रखने पर इसकी वैल्यू आती है 7। 0 रखो, 2 यहां 0 रखो, 0 यहां 0 रखो तो 3, 2 प्लस 3 5, तो 0 रखने पर वैल्यू आती है 5। तो एक लाइन सेगमेंट हो गया ये। 3 रखते हैं, 3 रखने पे 5, 3 रखने पे 3, 5 प्लस 3 8, 8 यहां लेते हैं तो 3 रखने पे हमें मिल रहा है 8। तो ये लाइन सेगमेंट हो गया ये वाला। अब हमें पता करना है यहां कौन सी रे है और वहां कौन सी रे है। सिंपली 3 से बड़ा कोई भी नंबर रख के एक पॉइंट निकाल लो और ज्वाइन करके एक्सटेंड कर लो। तो 3 से बड़ा कोई भी एक नंबर 4 ले लेते हैं। 4 पे इसकी वैल्यू आती है 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11। तो 4 रखने पर आपको वैल्यू मिलती है 11। तो 8 यहां है तो 11 कुछ यहां होगा, तो इसको आप ऐसे खींच के आगे बढ़ा सकते हो। इसी तरीके से -2 से छोटा कोई नंबर ले लेते हैं, -3 लेते हैं सपोज। तो -3 पे ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 3 4 और -3 यहां लेते हो तो 6, 4 प्लस 6 10। तो -3 पे 10। इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए।
अब आप इन सारे पार्ट्स की इक्वेशन निकाल सकते हो कि इस पार्ट पे लाइन की इक्वेशन क्या है, इस पार्ट पे लाइन की इक्वेशन क्या है, इस पे क्या है, इस पे क्या है। वो आप जिसकी भी आपको जरूरत हो, जैसे अभी हमने देखा कि ग्राफ के थ्रू हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो अगर कोई लाइन इसको इस तरह से कट करके जा रही है, तो अगर कोई लाइन ऐसे कट करके जा रही है तो हमें पता करना होगा इन दोनों पार्ट्स पे इक्वेशन क्या है, तो हम बाकी पार्ट्स की इक्वेशन नहीं निकालेंगे। तो आप जैसे सपोज आपको इस पार्ट की इक्वेशन निकालनी है, तो ये सिचुएशन है जब x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में है, तो देख लीजिए 0 से 3 के बीच में कौन सा एक्सप्रेशन मॉडुलस के अंदर क्या बनकर बाहर निकलेगा। तो 0 से 3 के बीच में ये एज इट इज बाहर आ जाएगा x प्लस 2, 0 से 3 के बीच में ये भी एज इट इज बाहर आ जाएगा, लेकिन 0 से 3 के बीच में ये माइनस साइन के साथ बाहर आएगा, मतलब माइनस एक्स प्लस 3। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया x प्लस 5, यानी इतने हिस्से पर लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ऐसे आप चाहे तो जो भी टुकड़ा चाहे उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।